दोस्तों, आज एक पुरानी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हिंदू परंपरा में भगवान शंकर काफी लोकप्रिय हैं। उनका भोलापन, क्रोध और मस्ती सब भक्तों को सदियों से आकर्षित करती चली आ रही है। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में रहते थे। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि उस जमाने में भी अधिकांश भगवान शानदार महलों में अनेक दास दासियों के साथ भरपूर जीवन जीते हुए उस समय की हर कहानियों में दर्शाए गए हैं। बस ये कहानी इसी भेद पर आधारित है। एक दिन संत नारद ने इसी बात को लेकर पार्वती को भड़काते हुए कहा कि आप शंकर से एक शानदार महल की मांग क्यों नहीं करती? इन बर्फीली गुफाओं में जीवन बिताने का क्या औचित्य? आखिर जब सारे भगवान शानदार महलों में दास दासियों के साथ ऐश्वर्य युक्त जीवन बिता रहे हैं, तो फिर ऐसे में आप अकेलों को यह कष्टपूर्ण जीवन क्यों जीना? बात पार्वती के भी समझ में आ गई। उन्होंने तत्क्षण शंकर से महल बनवाने की गुजारिश की। शंकर ने कहा, मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर दरअसल किसे, कहां व किस हाल में रहना है ये समय तय करता है, और समयानुसार हम जहां हैं वहां ठीक हैं। समय के खिलाफ जाकर अहंकारवश कुछ भी करना उचित नहीं। पार्वती ने कहा, आप भगवान हैं, पूरी दुनिया आपको पूजती है और आपका लोहा मानती है। भला समय आपसे बड़ा थोड़े ही है। शंकर ने कहा, नहीं प्रिय, ये तुम्हारी गलत फहमी है। भगवान तो मन की एक ऊंचाई है, बाकी अंत में तो वह भी होता एक मनुष्य ही है। और मनुष्य हो या चांद तारे या अन्य कोई भी, अंत में तो सब कुछ समय के ही अधीन है। पार्वती ने कहा कि मैं यह सब नहीं जानती, मुझे महल चाहिए सो चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि यदि आप चाहें तो उस समय उसमें व्यवधान नहीं डाल सकता। अब शंकर क्या कहते? पार्वती की जिद के सामने झुक गए और महल निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। पार्वती बड़े खुश थे। देखते ही देखते महल करीब करीब बनकर तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि शंकर पार्वती उसमें शिफ्ट कर पाए, अंतिम कलर प्रोसेस के वक्त महल गिर पड़ा। शंकर तो ऐसा कुछ होगा जानते ही थे, परंतु पार्वती यह सब देख गहरे सदमे में आ गई। खैर, पार्वती ने महल ढहने का कारण समय को नहीं माना। उन्हें बिना मुहूर्त देखे महल का निर्माण प्रारंभ कर देना ज्यादा अखर रहा था। अब मुहूर्त भी है तो समय का ही एक स्वरूप, पर शंकर क्या समझाए? अरे, जब समय महल बनाने का है ही नहीं तो उसका कोई शुभ मुहूर्त कैसे हो सकता है? परंतु सब जानते बूझते भी शंकर खामोश ही रहे। उधर पार्वती के निर्देश पर एक बार फिर शुभ मुहूर्त देखकर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया। अब की महल बनकर तैयार हो गया। पार्वती बड़ा खुश थी, किंतु अब की वह कोई चांस लेना नहीं चाहती थी। सो उन्होंने एक ब्राह्मण पंडित से महल में जाने के पूर्व गृह प्रवेश की विधि भी पूरी करवाई। चलो, यह भी निपटी। फिर बारी आई पंडित को दक्षिणा देने की, और यहीं आकर फिर दांव हो गया। उस पंडित को महल ऐसा तो भाया कि उसने दक्षिणा में महल ही मांग लिया। पार्वती तो पूरी तरह निराश हो गई। लड्डू मुंह तक आकर गिर पड़ा। बना बनाया महल दक्षिणा में देना पड़ गया। हालांकि शंकर कुछ ना कुछ होगा ये पहले से जानते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पार्वती की उदासी नहीं देखी। सो उन्होंने उसे सामान्य करने के प्रयास स्वरूप समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ समय के अधीन है।
इसके खिलाफ जाकर कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सो अब महल के सपने देखना छोड़कर हम दोबारा अपना मस्ती भरा जीवन शुरू करें। लेकिन पार्वती महल का सपना छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन्होंने शंकर से एक ही बात कही कि यदि यह सब समय के कारण हो रहा है तो आप समय को कहिए कि वो अपनी चाल बदल दे। आपका कहा भला कौन टाल सकता है? शंकर ने फिर समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि समय अपनी चाल अपने कारणों से, अपने गणित के अनुसार ही तय करता है। उसने आज तक अपनी चाल किसी के कहने पर या किसी के लिए कभी नहीं बदली है। सो यह उम्मीद रखना व्यर्थ है। पार्वती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ठीक है, शंकर एक बार फिर पार्वती की जिद के सामने झुक गए। तय यह किया गया कि एक बार महल बन जाए फिर उसमें रहने जाने से पूर्व शंकर समय के पास चले जाएंगे। उनसे विनती करेंगे कि वो अपनी चाल बदल दे ताकि वो और पार्वती महल में रह सकें। बस इसके साथ ही एक बार फिर महल बनाने का कार्य धूम धड़ाके से प्रारंभ हो गया। देखते ही देखते महल निर्माण का कार्य समाप्त भी हो गया। अब महल में रहने से जाने के पूर्व शंकर द्वारा समय को समझाने जाने का वक्त आ गया था। सो जाने से पूर्व शंकर ने पार्वती से एक बात कही, प्रिय देखो, मैं तुम्हारे कहने पर समय के पास जा तो रहा हूं, परंतु एक बात ध्यान रखना कि यदि समय ने मेरी बात नहीं मानी तो अब की हम स्वयं महल को आग लगा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब की तुम्हारा सपना किसी और के हाथ हो या किसी अन्य कारण से चकनाचूर हो जाए। तो अगर समय नहीं माना तो मैं वहीं तांडव करूंगा। मेरा तांडव नृत्य देखकर तुम समझ जाना कि समय नहीं मान रहा है और बस महल को भस्म कर देना। पार्वती को यह बात समझ में आ गई। अगले दिन सुबह ही शंकर समय के पास जा पहुंचे। उन्होंने पार्वती की इच्छा से समय को अवगत कराया और अपनी चाल बदलने के लिए कहा ताकि पार्वती का महल में रहने का सपना पूरा हो सके। शंकर के आश्चर्य के बीच समय ने कहा कि मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? बस मेरी एक शर्त है, आप मुझे अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य दिखाइए और फिर मैं अपनी चाल बदल दूंगा। शंकर क्या करते, उन्होंने तांडव नृत्य शुरू किया और वहां पार्वती ने समझा कि समय नहीं माना। बस बड़े उदास मन से उन्होंने बना बनाया महल अपने ही हाथों भस्म कर दिया। यानी कारण चाहे जो हो, समय के मानने पर भी अंत में तो वही हुआ जो समय की चाल से होने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी यही कहती है कि समय सबसे बलवान है। लेकिन अभी आपका समय है नींद के आगोश में जाने का, तो फिर देर किस बात की। शुभ रात्रि, शब बखैर, नमस्कार।